नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम है अबुल कलाम। यूट्यूब चैनल कलाम करियर में स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा मेरा संपत्ति का ब्यौरा वाला फाइनल पीडीएफ। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे, फ़ोन भी कर रहे थे कि सर आप अपना वाला जो भरे वो दिखाइए। तो हम इसलिए दिखाएं कि ताकि आप भी इत्मीनान हो जाए। और किस तरह भरना चाहिए ऑलरेडी तो बता दिए, लेकिन इसमें और भी कंप्लीट आपको जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी। डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वाले जो आपको फॉर्म मिला होगा उसमें भर करके आपको टाइप करा करके उसमें सिग्नेचर करके तभी जाके जमा करना है। अब ईयर में सेम टू सेम आपको फिल कर लेना। यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना है, चाहे शिक्षक हो या शिक्षिका। उसके बाद यहाँ पर हम अपने पिताजी का नाम किए। फिर जो शिक्षिका है अनमैरिड है तो वो अपने पिता का करेंगे, बाकी मैरिड है तो वो पति का तो करेंगे ही। यहाँ पर एज आपको टीचर का एज चाहिए। इसमें आप चाहे विशेष शिक्षक हो, बीपीएससी शिक्षक हो या नियमित शिक्षक हो, सब सेम टू सेम बताए गए प्रोसेस से आप भर पाएंगे एज ए कॉन्सेप्ट के रूप में। बिलोंग्स टू, यहाँ पर आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार टाइप करवाना है। सर्विस में यहाँ पर क्या है हम कि एक्सक्लूसिव टीचर हम हैं। अगर आप बीपीएससी टीचर हैं तो लिखेंगे स्कूल टीचर, या फिर नियमित रेगुलर टीचर कहलाते हैं, रेगुलर हैं तो रेगुलर लिखेंगे। इतना बाकी के बाद यहाँ पर कोमा दे करके हम स्कूल का नाम और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिए हैं। बाकी जो सेम है ऑलरेडी फिल किया हुआ फॉर्मेट तो आप सबों को मिलता ही है। यहाँ पर आपको डिटेल्स ऑफ मूवेबल एसेट्स, मतलब ये चल संपत्ति हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह का कॉलम्स है। ये डिस्क्रिप्शन में क्या है कि इसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। सेल्फ मतलब जो एम्प्लॉय है उसके बारे में इस सेक्शन में लिखा जाएगा। यहाँ पर स्पाउस में बहुत सारी अनमैरिड शिक्षिका भी कमेंट कर रही है तो उसका भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। यहाँ पर आपका चाहे पत्नी हो या पति हो उसका नाम फिल करेंगे या फिर फादर्स का कर सकते हैं। अब डिपेंड्स में जो आपके आश्रित हैं, मम्मी है, पापा हैं, जैसे कि हम अपने मम्मी हैं लेकिन हम अपने बच्चे का ही दिखाएं, बाकी डिपेंड्स में खाली छोड़े हैं, अब उनका भी नाम दे सकते हैं और नील कर सकते हैं जैसा जो रहेगा। अब कैश के मान के चलिए मेरा कैश तो 5,000 लमसम दिया, आपका जितना भी रहेगा 4,000 5,000 जो भी है। वाइफ का भी 1,000 दिए, हो सकता है कि 500 या कुछ भी आप दे सकते हैं, बाकी बच्चे का तो हम नील ही दिखाए हैं। अब यहाँ पर है कि इसको ऊपर जैसे ही करते हैं आप इसको एग्जाम्पल के रूप में लेंगे और अच्छी तरह से आप अपना भर पाएंगे। बैंक्स में डिपॉजिट है आपका, तो यहाँ पर बहुत सारे साथी का कहना है कि सर मेरा LIC भी चलता है तो उसका भी अलग से कॉलम है, ठीक है। यहाँ पर बैंक्स में कौन से बैंक में कितना अकाउंट में रुपए कब तक 31 दिसंबर 2025 तक था, कमोबेश आप डाल सकते हैं। यानी कि एक्यूरेट अभी सर हम तो भूल गए हैं कितना था तो उसे दिक्कत रही है। जैसे कि SBI, बैंक ऑफ इंडिया, CBI जो भी मेरा था दे दिए, पत्नी का हम नील दे दिए हैं, डिपेंड्स का भी नील दिया, बाकी इस तरह से आप करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि सर हम बॉन्ड्स शेयर इत्यादि खरीदे हैं, तो जी हाँ, आप अगर चाहे बॉन्ड्स खरीदे हैं या शेयर खरीदे हैं या फिर आप क्या चलाते हैं, हो सकता है कि आप SIP करते हैं, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। जो भी चाहे आप या आपके डिपेंड्स, हो सकता है कि आपके पति कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको वो मेंशन करना है। अब यहाँ पर जैसे कि किसी का LIC चलता है तो LIC जो भी चलता है मंथली जितना चलता है, मान के चल किसी का PPA में 2,000 रुपये मंथली चलता है, या बजाज में जो भी चलता है वो मंथली या ईयरली जो भी है अब रुपये जमा करते हैं तो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे, चाहे अपना हो, टीचर का हो या फिर उसके आश्रित का। अब मोटर व्हीकल में मान के चलिए आपके पास स्कूटरी है तो 2 व्हीलर करेंगे, मोटरसाइकिल है तब भी करेंगे, बाकी डिपेंड्स के बाद जो भी है वो आप कर लेंगे। मान के चलिए किसी के पास 4 व्हीलर है, 6 व्हीलर है तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, इससे कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि आपके पास जितना है वो तो दिखाना ही है। अब यहाँ पर आता है कि ज्वेलरी में मेरा हम अपना नील दिए हैं, आपका हो सकता है तो आप करेंगे। अब यहाँ पर हम अपने डिपेंड्स का दिए हैं, 20 ग्राम दिए हैं, लमसम आगे पीछे करके आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अदर में हम कुछ नहीं दिए हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट इत्यादि का जो है यहाँ पर दे सकते हैं। अब जैसे ही इसको ऊपर करते हैं उसके बाद आ जाता है मेन यही है इमूवेबल एसेट्स, मतलब अचल संपत्ति जो कि अस्थायी रहता है। अब लैंड में एग्रीकल्चर मतलब खेती वाला ज़मीन, मतलब जहाँ पर घर नहीं बनाए हैं, खेत का ज़मीन है, अगर आपके नाम से रजिस्टर्ड है, पिताजी का है, पिताजी तो अब जब डेट करेंगे या मम्मी डेट करेगी होगा तब, मतलब आपके नाम से जो रजिस्टर्ड है या आप खरीदे हैं तो यहाँ पर मेंशन कीजिएगा जितना डिसमिल है। जैसे कि हम एग्जैक्ट दिए हैं, जितना डिसमिल है वो कीजिएगा, अंचल का नाम लिखिएगा, उसका खाता खसरा भी यहाँ आपको दर्शाना है। साथ ही अपने डिपेंड्स का, जैसे कि वाइफ के नाम से भी मेरा है, जो भी है तो हमें कर दिए। उसके साथ यहाँ पर वैल्यू मतलब जो सरकारी वैल्यू है, ठीक है। अब कहेंगे सर सरकारी वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो आप
मुंशी जी से पता कर सकते हैं। पता कैसे करेंगे, उसको बोलेंगे सर 12 डिसमिल ज़मीन है फला जगह, रजिस्ट्री करेंगे, कितना वैल्यू लगेगा, तो ऐसे भी बता देगा वो। ठीक है, उस लोग तो ढूंढता ही है कि हमको क्लाइंट मिले। बाकी जो डिपेंड्स के नाम पे नहीं है तो खाली हम छोड़े नील कर दिए हैं। अब यहाँ पर 2 जगह मेरा ज़मीन है, जैसे कि मेरे नाम पे अपने विलेज में भी है और सिटी में भी, तो दोनों का जो है वैल्यू हम एक्यूरेट यहाँ पर लिख दिए हैं। अब नॉन एग्रीकल्चर, जहाँ खेती नहीं होती है, वो ज़मीन है लेकिन खेती नहीं होती, ऐसा नहीं है मेरा, तो नील हम कर दिए हैं। अगर आपका ऐसा होगा तो वो खाता खसरा इत्यादि दर्ज कीजिएगा। अब बिल्डिंग्स में चाहे कॉमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, तो 2 बेडरूम का बिल्डिंग मेरा है, लगभग इतना हम दिए हैं। वैल्यू उसका कम बेस आप जो भी है वो दे दीजिएगा, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मान के चलिए कि आपका ऐसा बेडरूम है कि 2, 3, 4 कमरे का है, लेकिन 2 भाई का है, 3 भाई का, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर कंबाइंड बेडरूम यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, जो यहाँ पे शिक्षिका है अपना, अगर मान के नील देना चाह रहे तो नील देंगे, हस्बैंड के इसमें लिख देंगे। अब यहाँ पर हाउस अपार्टमेंट्स, इसके अलावा भी अगर कुछ है तो यहाँ पर आपको लिखना है, नहीं तो नील कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर भी सच एज इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी से कोई इंटरेस्ट अगर मिलता है तो यहाँ मेंशन करेंगे, या तो फिर आप खाली छोड़ सकते हैं। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब परेशान हो जा रहे हैं कैसे क्या होगा, अरे मेरे नाम पे ज़मीन है तो ज़मीन ट्रांसफ़र कर लें, ऐसे है तो ट्रांसफ़र क्या करना है। अब यहाँ पर बैंक में अगर आपका लोन चल रहा है तो आपको यहाँ पर 31/12/2025 तक, मतलब कितना अमाउंट उसका अभी है ड्यूज़, वो यहाँ पर मेंशन करना। जैसे कि मेरा SBI का था, ये मेंशन किए। हो सकता है कि आप किसी और जगह लिए हैं और ग्रुप में लिए हैं लोन, तो और जगह का नाम लिख देंगे, जैसे कि बंधन बैंक में मान के लोन लिए हैं या कहीं लिए हैं, तो इस तरह से आपको मेंशन यहाँ पर करना है। ठीक है, अब बाकी तो नील रहेगा ही। उसके बाद यहाँ पर जितना भी है ये सब नील ही रहेगा। अब यहाँ पर आ जाता है इनकम टैक्स वाला। तो इनकम टैक्स, क्योंकि हम लोग तो सर्विस टैक्स पे किए हुए हैं, जैसे कि 5 लाख से कम जिसका इनकम है उसका 1000 रुपये कटा है, तो यहाँ पर आपको दिखना है, मेरा खाली छुड़ा हुआ है सर्विस टैक्स 1000। ठीक है, या फिर इनकम टैक्स आप भरते हैं तो जितना भरे हैं इतना मेंशन कीजिएगा। बाकी पैन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बाकी नील ही रहेगा। प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह। अब यहाँ पर प्रान नंबर अपना फिल करना है, मेल फीमेल जो भी है वो फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके क्लास में आपका ग्रुप C रहेगा, टीचर का ग्रुप C रहता है, चाहे अब प्राइमरी हो, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल हो, कोई भी हो। एजुकेशन या कैडर में एजुकेशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल के कैडर हो गए कौन, विशिष्ट शिक्षक। अब मान के चलिए कैडर में कोई HM है तो HM लिखेंगे, ST है तो ST लिखेंगे। अब यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट मीन्स जो इम्प्लाई का अपना डिस्ट्रिक्ट है, हो सकता है कि अदर स्टेट भी हो। अब यहाँ पर सिग्नेचर कब करेंगे ये भी बता देंगे, कि बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर डिजिटल सिग्नेचर करके यहाँ पर बैठा दें कि क्या करें, तो सब बता दिया जाएगा। जैसे ही ऊपर करते हैं यहाँ पर आपको इम्प्लाई का नाम लिखना है। अब पद जो भी है, हो सकता है कि स्कूल टीचर हो, HM हो, ST हो या एक्सक्लूसिव टीचर हो। यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे, जिस दिन आप भर रहे हैं फॉर्म वो डेट देंगे, या 2 दिन पीछे का भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। डिपार्टमेंट हो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट आपका जो जिला है वो मेंशन कीजिएगा जहाँ पर जॉब करते हैं। अब सिग्नेचर क्या होगा कि देखिए, ये टाइप ऑफलाइन आपको स्कूल में प्रोवाइड किया गया होगा या PDF में भर करके आपको टाइप करवाना। टाइप करने का तो प्रिंट निकालिएगा, तब ये यहाँ पर साइन करके आपको जमा देना, ये अपलोड होता है। अब बोलेंगे सर पेन से लिखा हुआ क्यों नहीं लेगा। मान के चलिए आप 3 लाख दिए हैं लोन, अगर वहाँ 3 को 8 बना देगा तो आपको कुछ नहीं, क्योंकि आपका साइन है, उसलिए टाइप किया हुआ ही लेता है। आपके वहाँ भी टाइप किया हुआ ही लेगा। आप अगर चाहते हैं कि सर हमको ये वर्ड में दीजिए, ताकि हम सिर्फ क्या करेंगे, आपका नाम इत्यादि जो भी है उसमें हटा करके हम एडिट करेंगे, तो हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको कमेंट करना है कि सर हमको वर्ड में चाहिए, उसका कुछ मिनिमम फीस आपसे लेंगे, क्योंकि देखिए इतना मेहनत करते हैं तो कुछ तो होना चाहिए। अभी ठंडी का दिन है या इससे भी टाइम निकाल करके बनाना पड़ता है, तो मिनिमम होगा। क्योंकि अगर आपके यहाँ नियर बाई आपको व्यवस्था है टाइपिंग का तो आप कराइए बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। जो दूर दराज के हैं, आप जाएंगे, दूर जाएंगे या फिर उस तरह का सुविधा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टाइप कराएंगे तो कम से कम 50 रुपये तो लेगा ही। तो ये सब समस्याएँ हैं। या फिर आप डाटा अगर फॉर्मेट में भर करके आप देते हैं हमको, तो हम खुद यहाँ पर अपने सिस्टम से टाइप करके आपको WhatsApp पर भेज देंगे, आप प्रिंट निकाल करके यूज कर सकते हैं। तो कोई भी काम हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। PF से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, चाहे PF का रुपये निकालना हो या फिर आपका नॉमिनेशन इत्यादि कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पेड सर्विस अवेलेबल है। आप सबसे और एक शिकायत रहता है लास्ट कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारे व्यूज़ तो अच्छा जा रहा है, क्योंकि हम वीडियो बनाए हैं तो काफ़ी व्यूज़ गया है, लेकिन सब्सक्राइब जो है उस वीडियो में बहुत कम आया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के विन ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं पूनमजीत फ्रॉम सिवान, अमन कुमार फ्रॉम गोपालगंज।
जैसे कि आज का प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक ठंडी कहाँ पड़ती है? इसका आंसर देना है आपको। उसके बाद अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि विन ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट किया जा सके। इन्हीं में से जो मैक्सिमम विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होंगे, विन ऑफ द मंथ में 1 तारीख को सिलेक्ट किया जाएगा और गिफ्ट दिया जाएगा। नजदीक रहेंगे तो हैंड टू हैंड, दूर के रहेंगे तो बाई पोस्ट। आप सभी वीडियो देखते हैं, सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर देना है। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में कितने 1858, मतलब अब तक हमने इतने एम्प्लॉय का पीएफ का रुपए निकाल चुका है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हो या फिर प्राइवेट कंपनी के हो। यहाँ पर बिहार हो, बिहार के टीचर हो, उसके बाद ये अदर स्टेट के जो भी एम्प्लॉय है सभी का हम प्रोसेस करते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपका टीडीएस 1 भी रुपये नहीं कटेगा। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। पीएफ का रुपये निकालना आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है कि आपका टीडीएस नहीं कटे, सही तरीके से प्रोसेस करें। जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने एक साथी का प्रोसेस किया, एक साथ 1,47,000 प्लस रुपये आया है, लेकिन 1 रुपये टीडीएस नहीं कटा है। लेकिन कुछ साथी है कि अदर जगह से कराए हैं या फिर खुद किए जो कि गलती कर दी है, उनका टीडीएस कटा है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका 36,000 रुपये आया, कितना कटने के बाद? 20,000 रुपये डिडक्शन के बाद। इस तरह के और भी बहुत सारे साथी हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इनका 41,000 रुपये आया है, कितना? 23,000 रुपये कटने के बाद, मतलब आधा से ज़्यादा कट गया है। ये साथी हमें मैसेज किए थे कि सर मेरा टीडीएस निकाल दीजिए। तो अगर मेरे द्वारा आप प्रोसेस करा रहे हैं तो आपका 1 भी रुपये टीडीएस नहीं कटेगा। फॉर्म 15G होता है, वो भी खुद से हम भर के देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पर डाटा शेयर करना है। तो ध्यान रहे, अगर आप सही से प्रोसेस करते हैं इस तरीके से कि आपको नुकसान नहीं लगे, नहीं तो 20-30,000 रुपये अगर कट गया तो फिर आप पछताते रहेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर आप पीएफ के रुपए की निकासी मेरे द्वारा करवाते हैं तो आपको 10,000 प्लस क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा, जितना आपका पासबुक में शो करता है। जैसे कि यहाँ पर देख लें, इनका 1,97,625 शो कर रहा था, जिसमें क्रेडिट का 2,07,135 रुपये, मतलब 10,000 रुपये प्लस इनको बेनिफिट हुआ। तो आप मिनिमम फी के साथ कई गुना बेनिफिट ले सकते हैं और 1 भी रुपये टीडीएस नहीं कटेगा।